ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मीठा बाबा मीठी मीठी मुरली सुनाकर हम बच्चों को कितना मीठा बना रहे हैं। तो आज प्यारे बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते सबसे तोड़ निभाना है, नफरत नहीं करनी है, लेकिन कमल फूल के समान पवित्र जरूर बनना है। आज बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं, तुम्हारी विजय का डंका कब बजेगा? वाह वाह कैसे निकलेगी? बाबा कहते हैं, अंत समय जब तुम बच्चों पर माए की ग्रहचारी बैठना बंद हो जाएगी, सदा लाइन क्लियर होगी, तब वाह वाह निकलेगी, विजय का डंका बजेगा। अभी तो बच्चों पर ग्रहचारी बैठ जाती है, विघ्न पड़ते रहते हैं, 3 पैर पृथ्वी के भी सेवा के लिए मुश्किल मिलते हैं। लेकिन वो भी समय आएगा जब तुम बच्चे सारे विश्व के मालिक होंगे। बाबा ने अति सुंदर सा गीत याद किए हैं, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे, गम के बादल छट जाएंगे, धीरज धर मनवा धीरज धर। बच्चे नंबरवार अनुसार पुरुषार्थ जानते हैं और करते हैं। अभी पुराना नाटक पूरा हुआ, दुख के दिन बाकी कुछ घड़ियां हैं और फिर सदा सुख ही सुख होगा। बाबा कहते हैं, जब सुख का पता पड़ता है तो समझा जाता है यह दुखधाम है। बाबा कहते हैं, अभी सुख के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, समझते हो ये दुख का पुराना नाटक पूरा हुआ। सुख के लिए अब बाप दादा की श्रीमत पर चल रहे हैं। बाबा कहते हैं, कोई को भी समझाना बहुत सहज है। अभी बाबा के पास जाना है, बाबा लेने के लिए आया है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र हो रहना है, तोड़ जरूर निभाना है। अगर तोड़ नहीं निभाते हो तो जैसे सन्यासी मिसल हो जाते। हम राजयोग सीखते हैं जो भगवान सिखलाते हैं। भारत का धर्मशास्त्र है ही गीता, दूसरों का धर्मशास्त्र क्या है, उनसे अपना कोई ताल्लुक नहीं। तुम अभी गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बार सन्यास करते हो, फिर 21 जन्म उसकी प्रारब्ध पाते हो। उनका है हद का सन्यास और हठयोग तुम्हारा है बेहद का सन्यास। और राजयोग वो तो गृहस्थ व्यवहार छोड़ देते हैं। राजयोग का तो बहुत गायन है। भगवान ने राजयोग सिखलाया तो भगवान जरूर ऊंचे ते ऊंच को ही कहेंगे। श्री कृष्ण का तो भगवान हो ना सके, बेहद का बाप है ही, वह निराकार बेहद की बादशाही देते हैं। बाबा कहते हैं, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं। इसी राजयोग को सीख कर देवी देवता बन जाते हैं हम। तो बाबा कहते हैं, राजयोग की पढ़ाई बड़े अच्छी रीति से पढ़ना है। अभी सब दुर्गति में है। सतयुग में देवताएं सदगति में थे, फिर बाप ही आकर सदगति करते हैं। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, यह है सदगति के लक्षण। ये कौन देते हैं? बाप। उनके फिर लक्षण क्या है? वो ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है। बाबा कहते हैं, प्रजापिता के ही औलाद होते हैं, अब नई रचना रची जाती है। प्रजापिता की औलाद तो सब हैं, परंतु वो लोग इन बातों को जानते नहीं। ब्राह्मण वर्ण है सबसे ऊंच, भारत के ही वर्ण गाए जाते हैं। 84 जन्म लेने के लिए इन वर्णों को पास करना होता है। ब्राह्मण वर्ण है ही संगम युग पर। तो बाबा कहते, तुम बच्चे अभी स्वीट साइलेंस में रहते हो। ये साइलेंस सबसे अच्छी है। वास्तव में शांति का हार तो गले में पड़ा हुआ है। चाहते तो सब है शांति घर में जाए, परंतु रास्ता कौन बताए? शांति के सागर के सिवाय कोई बता नहीं सकते हैं। मांगते हैं
सतयुग में भी बहुत महाराजाएं होते हैं। यह सतयुग से लेकर चला आया है। महाराजाओं को बहुत प्रॉपर्टी होती है, राजाओं को कम। यह है श्री लक्ष्मी नारायण बनने की नॉलेज। उसके लिए ही पुरुषार्थ चलता है। पूछते हैं लक्ष्मी नारायण का पद पाएंगे वह राम सीता का, तो कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण का ही पद पाएंगे। माँ बाप से पूरा वर्षा लेंगे। यह तो वंडरफुल बातें हैं ना, और कोई जगह यह बातें हैं नहीं, ना कोई शास्त्र में है। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल गया है। बाप समझाते हैं, चलते फिरते ऐसे समझो हम सभी एक्टर्स हैं, इस सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजा रहे हैं। तो एक्टर समझेंगे तो फिर साक्षीपन की स्थिति जो महाभारत में दिखाया गया। बाबा कहते हैं भारतवासी भल शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु उनको पता नहीं है। गांधी को जानते हैं, समझते हैं वह बहुत अच्छा है, इसीलिए जाकर उन पर फूल आदि चढ़ाते हैं, लाखों खर्च करते हैं। अब इस समय है ही उन्हों का राज्य, जो चाहे सो कर सकते हैं। यह तब बाप बेट गुप्त धर्म की स्थापना कर रहे हैं। यह राज्य ही अलग है। भारत में पहले पहले देवताओं का राज्य था। दिखाते हैं असुरों और देवताओं की लड़ाई लगी, परंतु ऐसी बात तो है नहीं। यहां तो युद्ध के मैदान में माया पर जीत पाई जाती है। माया पर जीत तो जरूर सर्वशक्तिमान ही पहनाएंगे। बाबा ही रावण राज्य से छुड़ाकर राम राज्य की स्थापना करा रहे। बाकी वहां लड़ाई आदि की बात होती नहीं। अभी देखेंगे तो सृष्टि में सर्वशक्तिमान इस समय क्रिश्चियन लोग हैं। वो चाहे तो सब पर जीत पा सकते हैं, परंतु वो विश्व के मालिक बने, यह कायदा ही नहीं है। इस राज को तुम ही जानते हो। इस समय सर्वशक्तिवान राजधानी क्रिश्चियन की है, नहीं तो उन्हों की संख्या कम होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट में आए हैं। परंतु 3 धर्मों में यह धर्म सबसे तिखा है, सबको हाथ कर बैठे हैं। यह भी ड्रामा बना हुआ है। इनके द्वारा ही फिर हमको राजधानी मिलनी है। कहानी भी है ना, बिल्ले लड़े मक्खन बीच में तीसरे को मिल जाता है, तो वो आपस में लड़ते हैं। मक्खन बीच में भारतवासियों को ही मिलना है। कहानी तो पाई पैसे की है, अर्थ कितना बड़ा है। तो बाबा कहते हैं एक्टर होते हुए भी ड्रामा को नहीं जानते। मनुष्य कितने बेसमझ हैं, बेसमझ हो पड़े हैं, समझते भी गरीब हैं। साहूकार लोग कुछ भी नहीं समझते। गरीब निवास पतित पावन बाप गाया हुआ है, अब प्रैक्टिकल में पाठ बजा रहे हैं। बड़ी बड़ी सभाओं में तुमको समझाना है। विवेक कहता है कि धीरे धीरे वाह वाह निकलेगी, लास्ट मोमेंट में डंका बजेगा। अभी तो बच्चों पर ग्रहचारी बैठती है, लाइन क्लियर नहीं, विघ्न पड़ते रहते हैं। यह भी ड्रामा अनुसार पढ़ते रहेंगे। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तो बाबा कहते हैं पांडवों को 3 पर पृथ्वी के नहीं मिलते थे, अभी का ही ये गायन है, परंतु ये किसी को पता नहीं है कि वही फिर से प्रैक्टिकल में विश्व के मालिक बने, पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाबा धारणाओं में कहते हैं चलते फिरते अपने को एक्टर समझना है, ड्रामा के पट्टे पर चलते रहना है और अचल रहना है। बुद्धि में रहे कि अभी हम वापस घर जाते हैं, हम यात्रा पर हैं। सदगति के सर्व लक्षण स्वयं में धारण करने हैं। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, संगम युग पर श्रेष्ठ मत द्वारा श्रेष्ठ गति को प्राप्त करने वाले प्रत्यक्ष फल के अधिकारी भव।
संगमिक पर श्रेष्ठ मत के आधार पर जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं उसका प्रत्यक्ष फल अर्थात सफलता अभी प्राप्त होती है। इसीलिए कहते हैं जैसे मत वैसे गत। वो लोग समझते हैं मरने के बाद गति मिलेगी, लेकिन आप बच्चों को इस अंतिम मर्जीवा जन्म में हर कर्म की सफलता का फल अर्थात गति प्राप्त होने का वरदान मिला हुआ है। आप भविष्य के इंतजार में नहीं रहते, अभी अभी करते और अभी भी प्राप्ति का अधिकार मिल जाता। इसी को ही कहते हैं रचयिता और रचना से सच्चा प्यार। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, दृढ़ संकल्प से हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले ही संपन्न बनते हैं। तो आज की मुरली के अनुसार हम सोमवार लेंगे, मैं बाप के खजानों के सर्वशक्तियों के अधिकारी आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर परमात्मा की छत्र छाया में रहना है कि बाबा सदा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन